हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपके लिए वॉकहार्ट फार्मा लिमिटेड के एक शेयर एनालिसिस लेके आए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको अभी होल्ड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको जितने भी नए IPOs आते हैं उन सब की डिटेल, साथ ही में ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और शेयर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं वॉकहार्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर के बारे में। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पे ये बायो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर मैन्युफैक्चर करता है। ये हेल्थ के लिए होता है लोगों के, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, और साथ ही में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो एक बेसिक चीज़ होती है कोई भी मेडिसिन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत होती ही है। और साथ ही में वैक्सीन्स भी बनाने में मदद कर रहे हैं वॉकहार्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की। 5608.30 करोड़ का है, जहाँ पे इसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो, एक स्मॉल कैप कंपनी है ये, इंडस्ट्री का पी 41.36 है, और जहाँ पे आप इस कंपनी का जो पी है वो 6.78 है। तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते तो ये कंपनी आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड प्राइस में मिल रही है। इसका बुक प्राइस भी आपको 1.83 टाइम्स में आपको इसका जो मार्केट का करंट शेयर मार्केट प्राइस है वो आपको मिल रहा है। तो बहुत ही सस्ते भाव में आपको ये शेयर मिल रहा है, जिसका डिलीवरेबल परसेंटेज है 17.33%। लाइक मतलब पिछले दिन लोगों ने इतने डिलीवरी उठाई है। 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखो तो 1,83,601 शेयर्स, इतने शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए हैं, और इसका बीटा है 0.70। इट मीन्स कि अगर मार्केट 1% नीचे जाता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी 1% नीचे जाएगा, मतलब 0.70 उतना नीचे जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पे 4 साल का हमने रेवेन्यू प्रॉफिट बताया है, साथ ही में लॉस बताया है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो चारों साल, हर साल कंपनी का जो सेल्स है वो नीचे ही गिरता जा रहा है। 2017 से 2020 तक 4012 करोड़ से लेके 2097 करोड़ पे इस कंपनी का सेल्स आ गया, आधा हो चुका है 4 साल में। और जहाँ पर आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखो तो 2017 में उस कंपनी के प्रॉफिट तो था नहीं, कंपनी का जो लॉस है वो 190 करोड़ का था। उसके बाद कंपनी का 2018 में कंपनी का लॉस देखो 60, मतलब कंपनी का लॉस 600 करोड़ का हो गया। उसके बाद 2019 में फिर से वही 190 करोड़, और अब आ चुका है 2020 में 6 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर आप देखो है कंपनी लॉस में, लेकिन लॉस में भी कंपनी रिकवरी करते हुए नज़र आ रही है। हर साल कंपनी का लॉस जो 600 करोड़ जितना हुआ करता था, वही कंपनी का लॉस आज सिर्फ 6 करोड़ का 2020 में हुआ था। तो ये जो लॉस है उसमें भी डिक्रीमेंट करना, ये एक रिकवरी का साइन है। पर यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू है, कंपनी के जो सेल्स है वो हर साल डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.12% का स्टेक है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 4.06%, DIIs के पास 0.06%, और साथ में रिटेल इन्वेस्टर उनके पास 23.75% का स्टेक है, और अदर्स जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके पास 0.01% का स्टेक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स है, जहाँ पे जून 2020 में 598 करोड़ का सेल्स था, सितंबर में 714 करोड़ का, और दिसंबर में 764 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा जहाँ पे कंपनी का सेल्स सिर्फ डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर आप देखो तो कंपनी का जो सेल्स है वो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है।
अब यहाँ पर ये बात है कि जिस तरह से मतलब उस टाइम भी कोरोना का बहुत ज़्यादा था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था और कंपनी का काम क्या है, वैक्सीन्स बनाना, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बिल्ड करना, बनाना, उसको मैन्युफैक्चर करना। तो इनका जो काम धंधा है ना, मतलब इनके काम धंधा मतलब हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स उस लिए इंक्रीज हो रहा है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लोगों ने उस समय इस मतलब ऐसे स्टॉक से पैसा कमा के वो निकल गए हैं। तो सेल्स कंपनी का इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कोविड और मतलब इनका काम भी वही है उस वजह से। तो टोटल इनकम कंपनी की 864 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट अगर आप देखो जून 2020 में 759 करोड़ का था, क्योंकि यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स थोड़ा इन्होंने ज़्यादा बता दिया 722 करोड़ और टैक्स यहाँ पे डिक्रीजिंग में क्यों है, मतलब माइनस में यहाँ पर क्यों दिया हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि लोग एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है, मतलब अगले साल का भी साथ में पे कर दे तो उन्हें रिफंड मिल जाता है, तो उस वजह से माइनस में है। और एक और ऑप्शन है कभी, और कंपनी के एक्सपेंडिचर देखो 868 करोड़ के और कंपनी की इनकम देखो 606। जब कंपनी की एक्सपेंडिचर ही इतने ज़्यादा है इनकम से, तो ये वो क्राइटेरिया ही मैच नहीं कर रहे हैं। टैक्स किस पे लगता है, कंपनी की इनकम पे, लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखो तो कंपनी तो लॉस में ही आ रही है, तो टैक्स कंपनी कैसे पे करेगी। तो उस वजह से भी कंपनी का जो टैक्स है वो यहाँ पर माइनस में है। और दिसंबर 2020 में 32 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की, तो यहाँ पर भी एक मतलब इंक्रीमेंट दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए हर साल कंपनी भले ही माइनस में, लेकिन माइनस में भी रिकवरी कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की जो इक्विटी है उस पे जो रिटर्न देती है वो हर साल इंक्रीज करे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लाइक माइनस नेगेटिव से 21.32% से -2.59%। अब यहाँ पे ROCE की बात की जाए तो वो भी हर साल बढ़ रहा है, भले ही मतलब वो यहाँ पर ROCE बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। ROCE यहाँ पे बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव में बढ़ रहा है, उसलिए ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि ROCE मतलब जो कंपनी का कैपिटल है उसको कंपनी अच्छे से कैसे यूज़ करके उसको प्रॉफिट लाती है, तो उस वजह से यहाँ पर ROCE में कंपनी अच्छे से नहीं कर पा रही, उस वजह से यहाँ पे बढ़ रहा है, जो एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, लाइक माइनस में भी डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। लेवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी देखो कंपनी अपना डेट डिक्रीज कर रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ये हर साल, तो यहाँ पे ये माइनस में बढ़ रहा है, तो ये भी मतलब ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने का वो अच्छा नहीं है, उस वजह से ये नेगेटिव में बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 506.25 रुपीज़ और आज 10.61% ऊपर था, 48.60 रुपीज़ ऊपर था। 5 ईयर हाई देखे तो 1129.05। तो अगर आप 5 ईयर हाई से देखें तो कंपनी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, कंपनी आपको आधे पैसों में मिल रहा है, आधे से भी कम। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, जैसे कि कंपनी का हर साल सेल्स कम हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव बात है, कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाना ही है। लेकिन अभी जो कोविड है, कोविड में ये एक छोटी कंपनी है, तो इनका अंदर ही अंदर मर्ज हो जाता है कोई बड़ी कंपनी के साथ, और ये फिर उन्हीं को अपना माल देती है, तो उस वजह से कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और उस वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। और जैसे कि पिछले साल जो हालत थी 2021 में, उस टाइम भी कोरोना बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अभी भी ऐसा ही है, 21 to 22 कोरोना अभी भी है और अभी भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप लाइक शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा के निकाल सकते हो।
अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको लॉन्ग टर्म में रखो, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि एक बार कोरोना ख़त्म हो गया तो जो इनका जो मर्जिंग है, जो इनका अमालगमेशन होता है, यहाँ पे मर्ज नहीं, यहाँ पे अमालगमेशन हो रहा है। लाइक अगर जब तक वैक्सीन देना है तभी तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, और जैसे ही वैक्सीन देने का काम खत्म हो तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो दूसरी कंपनी के साथ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से फिर से कंपनी नीचे आ जाए, हो सकता है ऊपर जाए वेल एंड गुड, लेकिन नीचे भी आ सकती है। तो उस वजह से हम रिस्क नहीं लेंगे। और अभी जिस तरह से वैक्सीन, अभी जब वैक्सीन का जब तक ये सप्लाई कर रही है, मतलब जब तक ये हेल्प कर रही है, तब तक इसका शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए लाइक 1 to 2 मंथ के लिए इसमें इन्वेस्ट करिए, अगर आपको अच्छा लगे इसमें इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद आप पैसा निकाल लीजिए, प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए सजेशन, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि एक तरह से ये एक रिस्की स्टॉक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।